अच्छा हुआ टैंक नहीं गिरा। स्पॉन्ज गिरने से टूटता नहीं है, और ऐसा कोई चीज जब गिरता है और आवाज आता है तो मतलब टूट जाता है। आवाज आने का, गिरने का, स्पॉन्ज का आवाज नहीं आता है। करेक्ट है ना? स्पॉन्ज गिरता है तो आवाज नहीं आता है, और जो भी चीज जब गिरता है एंड आवाज नहीं आता है मतलब टूटता नहीं है। वाह, क्या लॉजिक है, क्या इंटेलिजेंस है। वाह, मीडिया को बुलाओ, मीडिया को। मीडिया को तो बाद में बुलाएंगे। आज आप क्या देखने वाले हो और मैं क्या बनाने वाला हूं, एक ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम जो सालों से हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम एक एक्वेरियम के लिए। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। एक्चुअली हाल ही में आई थिंक ये एग्जाम खत्म हो गया, वेकेशन का टाइम है ना, तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे को कि सर मैं बिगिनर हूँ, मुझे एक्वेरियम सेट करना है बट फिल्टर का बजट नहीं है, बहुत महंगा हो जाता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, छोटा एक्वेरियम है, तो कुछ तो आइडिया बताओ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आइडिया बता देते हैं। यहां पे ना पहले तो ये बहुत ही चमत्कारी फिल्ट्रेशन आइडिया है। मेरे हिसाब से तो एक 100 साल 50-100 साल से तो आराम से ये आइडिया चल रहा है एंड लोग इस फिल्ट्रेशन सिस्टम को आज भी यूज करते हैं। ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ एंड इसको हैम्बर्ग मैटन फिल्टर बोलते हैं। हैम्बर्ग मैटन थोड़ा बड़ा शब्द है, साइड में रखते हैं। एंड HM फिल्टर बोलते हैं। इजी है ना बातचीत के लिए, HM फिल्टर बोलते हैं, इजी है। सो आज ये फिल्टर बना के मैं दिखाता हूं। कुछ लोग ये बोलने वाले हैं कि मयूर आपने ही वीडियो में बनाया था कि ये कैनिस्टर फिल्टर यूज करने से ज्यादा फायदा होता है, ये कैनिस्टर फिल्टर या ऐसे हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज करने से ज्यादा फायदा होता है। सी, एक होता है ट्रेडिशन या पुराना या एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम, एक होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ चलना अच्छा है। इस सिस्टम में बेनिफिट्स बहुत है लेकिन फ्लॉज भी बहुत है। फ्लॉज में बताता हूं क्या प्रॉब्लम्स है इसमें एंड आज के डेट में क्या इश्यूज हो सकता है एंड किस तरीके के एक्वेरियम्स में आप यूज कर सकते हो एंड किस तरीके के एक्वेरियम्स में आप यूज नहीं कर सकते। बट स्टिल मैं मानता हूं कि ये हैम्बर्ग मैटन या HM फिल्टर वर्ल्ड का बेस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है। हटाओ ये जितने भी महंगे फिल्टर है, चाइनीज फिल्टर को तो मार के भगा दो, गोली मार दो, ये काम करेगा आपके लिए। ना हैंग ऑन, ना कैनिस्टर, ना स्पॉन्ज। बट वो चिल्टू वाला स्पॉन्ज नहीं, ये वाला ऐसा आइडिया, बिकॉज इसमें दो बड़े बड़े फायदे हैं। सरफेस एरिया, ताकि मैक्सिमम वाटर इसके थ्रू जाए, मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन होता है एंड इसके वजह से इसको हम वर्ल्ड्स बेस्ट बोल सकते हैं। महंगे फिल्टर्स आते हैं बस 7-8 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 15 हजार, 30 हजार, काफी महंगे फिल्टर आते हैं। एडीए का तो लाख रुपए का फिल्टर है। सबका अपना अपना फायदा है। अगर आप एक चाइनीज फिल्टर में पैसा लगा रहे हो, इंटरनल हैंग ऑन, ये जो छोटे छोटे टैंक के लिए जो आते हैं, अंदर वाला या हैंग ऑन बैक वाला, ऐसे अगर आप 1000-1200 रुपए भी खर्च कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ मनी है मेरे हिसाब से। ओके, बिकॉज पहले ही चाइनीज प्रोडक्ट्स पे पैसा डालना वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज इसका ना कोई गारंटी है, ना बाप है, ना माँ है, कोई नहीं है पूछने वाला। एक बार लेके आए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप लोग पूछेंगे कि हमारे वेबसाइट aquariumproductsindia.in में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं। 10% डिस्काउंट में भी मिल रहा है, ऑल इंडिया फ्री शिपिंग भी मिल रहा है। आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। मैं तो हमेशा बोलता हूं क्वालिटी खरीदो एंड हमेशा हमारे वेबसाइट aquariumproductsindia.in में क्वालिटी ही मिलता है, हम अश्योर करते हैं। ये फिल्टर बनाने के लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना है, बिकॉज इसमें कोई खर्चा नहीं है। जो चीज हमारे पास है हम उसी में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्पॉन्ज अगर ये नहीं मिला तो इसके तरह आप कोई भी स्पॉन्ज यूज कर सकते हो। लाइक दिस आप कोई भी स्पॉन्ज यूज कर सकते हो। अगर ऐसा ही स्पॉन्ज चाहिए तो देन आप हमारे वेबसाइट में ले सकते हो, aquariumproductsindia.in में आप ले सकते हो, मिल जाएगा आपको। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? वो सब चीजें दिखाने से पहले इसको काट लेते हैं ताकि यहां पे जगह बने एंड मैं आपको और चीजें मैं दिखाता हूं। पहले ये समझना है, देखो ये हमारा टैंक का फ्रंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो मैं फिल्टर बना रहा हूं ये 1x1x1 टैंक के लिए भी करेक्ट है, 2x1x1 टैंक के लिए भी करेक्ट है। सेम फिल्टर काम करेगा। अगर आप 2x1x1.5 हाइट ज्यादा करते हैं तो देन आपको स्पॉन्ज हाइट करना पड़ेगा। आप समझ जाओगे, देखते रहो। पहले हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट ले लेंगे। सी, हमें चाहिए इनर मेजरमेंट, तो ये यहाँ पे 29 पे है, तो मैं 29 यहां पे मार्क करूंगा। फिर से चेक करते हैं एक बार। हाँ देखो
29 सेंटीमीटर्स, मतलब 1 फीट से थोड़ा कम मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। सेम अंदर का हमें देखना है, वो भी 29 सेंटीमीटर्स ही है। सो डिफरेंस कुछ नहीं है। नाउ इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं था, ये 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट क्यूब टैंक है, तो मतलब सब साइड्स इक्वल है, तो स्पॉन्ज भी हमारा इक्वल ही होगा 29 बाय 29। सो यहाँ पे भी नाउ ये मैं लाइन पकड़ता हूं, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था ये मैं लाइन पकड़ता हूं एंड यहाँ पे अगेन मैं 29 को मार्क कर रहा हूं। नाउ इजी होता अगर कोई मार्कर होता, बट ये ब्लैक होने के वजह से आपको व्हाइट कलर का मार्कर लगता, बट नॉट एन इशू, काट देंगे। सी ये कट गया, ओके। फिर से मैं लाइन ही पकड़ के चल रहा हूं, सेम इस तरफ 29 अभी हम ये काट के निकाल देंगे। सी कट गया। थोड़ा कभी कभी ये क्रॉस वॉस हो जाता है, डोंट ब्रेक योर हेड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। देखो थोड़ा क्रॉस हो गया। हमें क्या चाहिए कि ये करेक्टली यहां पे फिट हो। सी करेक्ट फिट हो रहा है। ये बेंड अगर थोड़ा बड़ा होता तो ये बेंड हो जाता, बेंड नहीं चाहिए हमें, करेक्ट फिट चाहिए। तो ये हमारा स्पॉन्ज रेडी है। नाउ ये स्पॉन्ज के कटिंग में एक और छोटा सा काम है, चलो करते हैं। यहां पे हमें सेंटर में, अगर 29 का हम सेंटर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 का 15 हुआ, 14.5। ये सेंटर था। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक वी काट रहा हूं। आप इसमें V U कुछ भी काट लो, आपको W पसंद है W काट लो, राइट। ये मैंने एक V काट लिया और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, परफेक्ट। नाउ हमारे वीडियो के लिए मैं इसको सेंटर में रखता हूं ताकि यहाँ पे जो करेंगे वो भी आपको दिखेगा, बट बाद में मैं इसको मूव कर दूंगा। चलो ये हटाते हैं, नाइफ हमेशा बंद करके रखो। ये निकालते हैं, बाकी का सामान लेके आते हैं। ना आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये मयूर वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्टर बोल के 4 छोटे, एक पाइप एक एयर पंप रख के बैठा है। एक्चुअली यस, इसलिए तो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है। आप कोई भी छोटा सा एयर पंप, पीवीसी पाइप, एक एल्बो और एक स्टैंड, दैट्स ऑल यू नीड। मे बी यहाँ पे एक और पाइप का टुकड़ा, मैं बताता हूँ कैसे। इट्स सो सिंपल। इससे सिंपल फिल्टर है ही नहीं, इससे बेटर फिल्टर है ही नहीं। मान लो मेरी बात, बिकॉज वेकेशन का टाइम है, बना के ट्राई करो एंड आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव फिल्टर। नाउ ये फिल्टर जो है, याद रखो, अगर आप फिश ओनली टैंक, ओनली फिश ब्रीडिंग टैंक, फिश ब्रीडिंग टैंक, सिक्लिड ब्रीडिंग, डिस्कस ब्रीडिंग, कोई भी ऐसा ब्रीडिंग टैंक, ओके, गपी ब्रीडिंग, मोली ब्रीडिंग, कोई भी ब्रीडिंग टैंक, उसके लिए ये बेस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, अमेजिंग फिल्ट्रेशन सिस्टम। अगर नीचे खाली है, बेयर बॉटम है, तो ये फिल्ट्रेशन बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत सैंड वगैरह है, चलता है, बट अगर सॉइल है, प्लांटेड टैंक के लिए ये फिल्टर उतना खास काम नहीं करता, बिकॉज मिट्टी खींच देगा और टैंक को गंदा करेगा, धुंधला करेगा। ये बेस्ट काम करता है फिश ओनली टैंक्स के लिए। अगेन रिमेंबर, ये एक 50, 60, 70 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। वो टाइम में प्लांटेड एक्वेरियम्स उतना पॉपुलर नहीं था। ज्यादातर लोग फिश रखते थे, कम्युनिटी टैंक्स रखते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिश रखते थे या फिश ब्रीड करते थे। एंड बड़े बड़े टैंक्स में 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट टैंक्स में ओनली हैम्बर्ग मैटर्न फिल्टर ही यूज होता था और कोई फिल्टर नहीं। नाउ इसको कैसे बनाना है, सिंपल। ये बॉटम या बेस थोड़ा हैवी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। ये ग्लास का बेस है, मेरे पास ग्लास का टुकड़ा था तो मैं यूज कर रहा हूं। आप टाइल्स का टुकड़ा यूज कर सकते हो या कोई पत्थर का टुकड़ा यूज कर सकते हो, मर्जी आपका, कोई ऐसा फिक्स ये नहीं है। ये जो है पीवीसी का एंड कैप है, जो एंड करता है, कैप मतलब पाइप को ब्लॉक करता है। कोई भी आपका हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। नाउ आपको अभी लगेगा एक पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप ऐसा जो आपको यहाँ पे आराम से बैठ जाए, यहाँ पे आराम से ये सेक्शन में बैठना चाहिए जहां पे आपने ये वी बनाया है। ये वी हमने इसके लिए ही बनाया है। नाउ ये पीवीसी पाइप में 2 पार्ट है, एक तो पाइप है,
ये 1 फुट का पाइप है, इसको थोड़ा हमको एडजस्ट करके काटना पड़ेगा, मैं बताता हूं क्यों। और ये एक एल्बो है, एल पीस है, एल्बो है, जिसमें हमने ऊपर की तरफ होल्स किया है, एक सिंगल होल किया है ऊपर की तरफ। एंड हमारे ये पाइप में आधा सेक्शन में हमने होल्स किया है, एक्चुअली लिटिल लेस देन आधा, बट ये बस है, आधा सेक्शन में हमने होल्स किया है। मैं समझाता हूं इसका बेनिफिट क्या है। एंड इस आधा सेक्शन में जितना ज्यादा होल्स आप बना सकते हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट हमारा एयर पंप। नाउ यहाँ पे बिकॉज मेरे पास एक 2 होल एयर पंप है, मैंने 2 पाइप लाके एक टी जॉइंट डाल के एक सिंगल पाइप बना दिया है विथ एन एयर स्टोन। नाउ जब ये बना रहे थे, ये एयर स्टोन इसके अंदर फिट नहीं हो रहा था, बिकॉज वो हमें चाहिए कि इसके अंदर फिट हो, तो हमने ये एयर स्टोन को सैंड पेपर में थोड़ा घिस के हमने इसको फिटिंग करवा दिया। नाउ इसका फिटिंग देखते हैं, सिंपल। ये जो होल्स वाला पोर्शन स्टैंड के अंदर ऐसा जाएगा, होल्स वाला पोर्शन स्टैंड के अंदर ऐसा जाएगा। नाउ ये जो एंड कैप है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सिलिकॉन डाल के इसको चिपका दिया है। आपके पास सिलिकॉन नहीं है, आप क्विक फिक्स ग्लू जो भी चाहिए यूज कर सकते हो, एम सील यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सिलिकॉन इज द बेस्ट सिंपलेस्ट आइडिया। तो ये मैंने फिट कर दिया है। फिट करके ये जो सिलिकॉन एक्स्ट्रा है, आप उसको उंगली से अच्छे से साफ कर सकते हो। एंड उंगली में जो सिलिकॉन है उसको साफ करने के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है, या कोई भी पतला पेपर अगर आप यूज करें तो बेस्ट है। नाउ ये वाला टॉप एल्बो पीस में यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे हम ये पाइप अंदर जाने देंगे। ये अंदर आ गया, देखो सी, यहाँ से भी देख सकते हो, ये अंदर से निकल गया। फिर हम यहाँ पे एयर स्टोन फिट कर देंगे, हो गया फिट। नाउ इंपॉर्टेंट है कि एयर स्टोन सिर्फ यहां तक आए, होल्स के ऊपर आके एयर स्टोन रुक जाए। क्यों हम नीचे तक नहीं डाल सकते हैं, मैं बताऊंगा। अभी टैंक में पानी डाल के मैं बताता हूं। तो ये यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले रहा हूं, सी इतना चाहिए हमें, सो मैं इसको यहाँ पे डाल के मैं इसको बंद कर दूंगा। नाउ मेरा फिल्टर आधा रेडी हो गया, सुपर। नाउ इसका मेजरमेंट देखते हैं। नाउ ये क्या है, थोड़ा ऊपर है। अभी ये देख रहे हो कि थोड़ा ऊपर है, चाहिए था कि हमें एक मे बी अबाउट आधा सेंटीमीटर थोड़ा नीचे हो, सी लिटिल बिट इनसाइड, बट आई थिंक दिस इज ओके, बट नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ओके, बिकॉज पानी का लेवल जो है, टैंक में पानी का लेवल हम इतना रखेंगे, पूरा थोड़ी ना भरेंगे, इतना रखेंगे, तो वो पाइप भी हमें थोड़ा काट के एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो वो भी कर लेते हैं। सी ये सब चीजों के लिए हमारे पास तो काफी इंटरेस्टिंग टूल्स है, बट आप सिंपल एक आरी रख के काट सकते हो। अगेन मैं मेजर कर लेता हूं, मेरे को यहाँ पे एक आधा सेंटीमीटर निकालना है, तो मैं ये मार्क कर रहा हूं। आधा सेंटीमीटर से कम मैं निकालने वाला हूं। कट गया। नाउ हम इसे वापस सेट करेंगे, थोड़ा ये मेजरमेंट वापस देख लेंगे, ये करेक्ट है, तो ये अंदर गया एंड ये वापस अंदर चला गया। नाउ ये थोड़ा बेटर है, पहले से ये बेटर है, दिस इज मच बेटर। इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट लेट मी ट्राई दिस। मेरे हाथ में इसका फ्रंट पीस है, सो ये हम यहाँ पे रखेंगे फ्रंट पीस, ताकि थोड़ा एक्सटेंशन मिले। बट ये ना मेरे को थोड़ा क्रॉस चाहिए, इसको मैं ऐसे रख के क्रॉस काटने वाला हूं। सो ये थोड़ा क्रॉस कटिंग हो गया, सी क्रॉस कटिंग हो गया, एंड ये अंदर फिट हो गया। नाउ ये फ्रंट पीस को मैंने ब्लैक इसलिए किया बिकॉज वो अपना स्पॉन्ज के साथ मैच करेगा, ठीक है। मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है। मुझे अभी भी लग रहा है थोड़ा हाइट ऑफ द पाइप थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा इसको और कम करना पड़ेगा, तो इसको और थोड़ा काट लेते हैं, थोड़ा एक और, ज्यादा नहीं बट वेरी लिटिल। ओके, सो नाउ ये कट गया एंड ये फिट हो गया। सो ये हमारा अभी थोड़ा और हाइट कम हो गया एंड ये थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे को। अभी टैंक में पानी डालने का टाइम है, चलो डाल के टेस्ट करते हैं। सी नाउ हमने यहाँ पे एक आधा पानी भरा है, एक मैजिक दिखाऊं। सी ये स्पॉन्ज फ्लोट होने वाला है बिकॉज इसमें पूरा पानी भरा नहीं है, अभी भी इसमें ऊपर हवा है। सो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पॉन्ज को गीला करेंगे एंड इसके अंदर का हवा निकाल देंगे। नाउ ये करेक्टली बैठ जाएगा, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिलेगा भी नहीं। चलो बाकी का पानी भरते हैं। नाउ अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा फ्रंट है आपके लिए, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा रख रहा हूं। आप इसको बैक समझ के आप फिल्टर को बैक एरिया में रख सकते हो, ताकि
फिल्ट्रेशन पीछे से होते जाए। नाउ इसका एक और यूज होता था पुराने जमाने में, एक 4 फीट टैंक में ऐसा फिल्टर को बीच में लगा देते थे, इन द सेंटर में लगा के ये साइड में मेल एंड फीमेल होते थे, जो फिश के मेल एंड फीमेल मम्मी पापा, एंड जब ब्रीड होने के बाद बच्चे को ये साइड में शिफ्ट कर देते। एक ही टैंक में बीच में ये फिल्ट्रेशन भी करता एंड एक ही टैंक में डिवाइडर भी बन जाता है। नाउ बहुत लोग ऐसे फिश रखते हैं जो जिनको डिवाइडर चाहिए होता है, जैसे फ्लारॉन हो गया, कोई भी ऐसा बेटाज हो गया। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज स्पेस भी अच्छा मिलता है एंड फिल्ट्रेशन भी होते रहता है। ऑफ कोर्स बेटाज के लिए फिल्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, बट if you're looking at flarons, cichlids or a pair of something else, बड़े टैंक में आप 3 डिवीजन करके अलग अलग मेल फीमेल पेयर्स रख सकते हो एंड तीनों फिल्टर चल सकता है। सो दैट्स अ गुड वे टू अप्रोच इट। सी नाउ हमारा पानी फिल्ड है, थोड़ा स्पॉन्ज में हवा है तो अभी भी वो ड्रामा कर रहा है, दैट्स नो बिग डील। इसको हम ऐसा यहाँ पे सेट करेंगे। रेडी? नाउ हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम रेडी है। थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बीच में लाता हूँ। ओके, नाउ जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि पाइप का ओनली बॉटम पोर्शन मैंने होल्स बनाया एंड ऊपर हाफ मैंने होल्स नहीं बनाया, बिकॉज एयर पंप सिर्फ ऊपर हाफ में ही रहेगा और बॉटम पोर्शन में नहीं जाएगा। रीजन मैं बताता हूँ। पहले एयर पंप ऑन कर दिया जाए। नाउ एयर पंप ऑन करते ही यहाँ पे पानी आ रहा है, बिकॉज यहां से स्पॉन्ज के थ्रू पानी जाके एयर पंप के वजह से वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंड पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। नाउ मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, चलो आ जाओ। अगर हम ये एयर ट्यूब को नीचे करते हैं, सी वो नीचे जाते जाते ये साइड में हवा आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो जहां पे एयर ट्यूब जाएगा, जितना एयर ट्यूब आपका जाएगा उसके हिसाब से आपका वाटर का फोर्स ऊपर नीचे होता जाएगा। सी नाउ मैंने एयर पंप ऊपर उठाया और वाटर स्लो हो गया। नाउ मैं एयर पंप नीचे डालूंगा और वाटर का फोर्स बढ़ते जाएगा। नाउ ये एयर पंप लो पे है, मैं इसको हाई पे करता हूं। सी ओके, हवा ज्यादा तो विथ एयर यहाँ पे बाहर आ रहा है। ओके, नाउ मैं धीरे धीरे पाइप को ऊपर उठा रहा हूँ। सी यू कैन सी हवा भी कम हो गया एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे फ्लो भी कम हो गया। फिर से दिखाता हूँ। नाउ फिर से मैं दिखाता हूँ। पाइप को नीचे डालेंगे, यहाँ पे फ्लो ज्यादा हो गया। पाइप को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे फ्लो कम हो गया। तो ये आपका कंट्रोल भी कर सकता है फ्लो को। सी ये पूरा अंदर चला गया। अभी सी कितना बबल्स आ रहा है वो होल्स में से, एंड यहाँ पे बबल्स और पानी का फ्लो मस्त आ रहा है। नाउ ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक चीज डेफिनेटली हो रहा है एंड आप भी देख रहे हो कि ये स्पॉन्ज जो है ये उठ रहा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। एक छोटा सा पत्थर लो, मैं बताता हूं। ये मेरे पास 2-3 पत्थर है। ये स्पॉन्ज में थोड़ा सा मैंने एक होल बना के ये पत्थर को घुसा दिया एंड नाउ वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक, अगर एक से नहीं होता है 1-2 डाल दो। चलो एक से भी नहीं हो रहा है, एक और डाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने एक होल बनाया और ये पत्थर को अंदर घुसा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक होल बनाया एंड ये पत्थर को अंदर घुसा दिया। नाउ वो पत्थर के वेट के वजह से नीचे बैठ जाएगा। सी बिकॉज यहाँ पे आपको एयर बबल्स दिख रहा है ना स्पॉन्ज पे, तो वो जब तक वो एयर बबल्स निकलता नहीं है वो स्पॉन्ज वैसे ही रहेगा। कुछ एक दिन में ओवरनाइट में इसमें फर्स्ट क्लास एयर बबल निकल जाएगा और स्पॉन्ज बैठ जाएगा। तब तक आप ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हो। DIY का मतलब जुगाड़ ही तो होता है। नो, फिल्ट्रेशन तो टॉप क्लास है, वर्ल्ड्स बेस्ट, बिकॉज एरिएशन भी होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है। एंड मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज भी ऐसा एक काम करते हैं। ठीक है, ये पानी को मैं थोड़ा गंदा करने वाला हूँ और 24 आवर्स छोड़ के मैं आपको ये वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा कि कितना साफ हो जाता है। बट वो करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जब भी आप कोई टैंक स्टार्ट करते हो तो फिश लाने से पहले स्टार्ट करो, कम से कम एक 15 दिन पहले स्टार्ट करो। फिल्ट्रेशन चालू रखो, ये बहुत ईजी है बनाना। एंड बैक्टीरिया डालो। यहाँ पे मैं हमारा ही एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बैक्टर बूस्ट प्लस यूज कर रहा हूं। ये एक 30 लीटर का टैंक है अप्रोक्सीमेटली एंड ये 1 ml फॉर 10 लीटर्स होता है। तो मैं एक आधा कैप डालता हूं विच इज अबाउट 2.5 ml, आधा कैप डाल रहा हूं मैं, ये बस है। नो, बैक्टीरिया हमेशा डालो, कोई भी फिल्टर हो, हैम्बर्ग मैटन फिल्टर, स्पॉन्ज फिल्टर, कोई भी फिल्टर, स्पॉन्ज टाइप फिल्टर्स अगर हो तो लिक्विड बैक्टीरिया यूज करो।
और अगर आपका कैनिस्टर फिल्टर या ऐसा कोई फिल्टर जिसमें बायो मीडिया है, देन आप यूज करोगे पाउडर बेस्ड बैक्टीरिया, जैसे हमारा वाटर केयर प्लस। इसलिए हमारा जो एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बायो मीडिया में वाटर केयर प्लस फ्री में आता है। ऑफ कोर्स अगेन थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूं, हमारे एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया.in वेबसाइट में आपको ये सब प्रोडक्ट्स मिल रहा है, 10% डिस्काउंट में भी मिल रहा है, ऑल इंडिया फ्री शिपिंग भी मिल रहा है। सो फटाफट जाओ ले लो। नाउ ये रेडी है, अभी थोड़ा गंदा करते हैं ना, थोड़ा गंदा करते हैं। नाउ ये मेरे पास एक पत्थर है, ये ड्रैगन स्टोन है। यूजुअली मट्टी मट्टी रहता है, गंदा होता है। यूजुअली दिस इज व्हाट हैपेंस कि हम टैंक सेट करते हैं एंड स्टोन से या सैंड से मट्टी आ जाता है। सी आपको अभी नजर आ रहा है, तो मैं ये गंदा कर रहा हूं। दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम सॉइल यूज करते हैं या कोई स्टोन यूज करते हैं तो मट्टी मट्टी हो जाता है। ये स्टोन क्लीन हो गया, ये लो एक दो और स्टोन और थोड़ा मट्टी करते हैं, राइट। हाथ भी धो लिया मैंने। ना अगर आप देखोगे तो ये पानी अभी धुंधला हो गया है, इसको कल सुबह तक छोड़ते हैं। मैं आपको कल सुबह का वीडियो में आपको डाल के दिखाता हूं कि कैसा दिख रहा है पानी। साफ क्रिस्टल क्लियर रहेगा पानी, बिकॉज ये फिल्टर काम करता है। एंड ऐसे फिल्टर में आप हफ्ते में भी आप मछली डाल सकते हो अगर आप गुड क्वालिटी का बैक्टीरिया डालते हो। श्रिम्प ब्रीडिंग, बिकॉज इसमें आप थोड़ा मॉस डाल दो। दिखा दूं? चलो दिखा देता हूं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा विलो मॉस है। विलो मॉस आपको ज्यादा नहीं लगेगा, इसको आप काट सकते हो छोटे छोटे टुकड़े। सी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लो और ऐसे स्पॉन्ज पे आप लगा देना, बट ये पहले ही लगाना चाहिए ताकि वो अंदर घुस जाए। और जब तक वो पानी टच कर रहा है वो ग्रो होते रहेगा। एंड अगर आपने पूरा स्पॉन्ज को ऐसे मॉस लगा दिया और ऐसे रेडी कर दिया तो पूरा मॉस वॉल बन जाएगा। नाउ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मॉस डाल के आपको यही फिल्ट्रेशन सिस्टम दिखाऊं तो देन कमेंट जरूर करो और मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो आखिर तक देखा है, ठीक है। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड जब भी आप कमेंट वगैरह करते हो, सोचो जब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो ये तो सोचो कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। फ्री में एक्सपेक्ट मत करो। सो मैं आशा करता हूं कि ये जो सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आपने बहुत कुछ सीखा। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, सालों से यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से एक्वेरियम्स के लिए या किस टाइप के एक्वेरियम्स के लिए आप यूज कर सकते हो, किस टाइप के एक्वेरियम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये जरूरी बात है। प्लांटेड टैंक में डाल के एक्सपेक्ट मत करो कि पानी साफ रहेगा, ये नहीं होने वाला है। ओके, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट फिश टैंक्स के लिए बहुत बढ़िया है। सो अगेन आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस देख के बहुत मजा आया। मुझे तो आया, मुझे जब भी ये कुछ ऐसा बनाता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, ऐसा ही कुछ खुराफात करते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। राइट नाउ वीडियो के आखिर में म्यूजिक के साथ, मस्त मस्त म्यूजिक के साथ आप ये वीडियो का 100% क्लियर वाटर देखो, बिकॉज वो हमें शूट करना पड़ेगा कल। ओके, बाय बाय।